Hello students. So let's start the PYQs of plant growth and development wala chapter. Okay. So our first question is plants follow different pathways in response to environment और phases of life. बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है. इसे अपन क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी कहते हैं. एनवायरमेंट की तरफ डिफरेंट पाथवेज फॉलो करता है. उसके एग्जाम्पल में मैंने रेनेनक्यूलस बताया था, ठीक है. और फेजेस ऑफ लाइफ जुवेनाइल और एडल्ट फेज, उसके हिसाब से हमने क्या देखा था, कॉटन, लैक्सपर, कोरिएंडर, ये 3 एग्जाम्पल देखे थे. ओके ओके. उसके बाद का फोटो पीरियडिज्म और वो वाले टॉपिक तो अपने जो डिलीटेड सिलेबस में से है वो एमसीक्यूज हम सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो एमसीक्यूज आपको नहीं आएंगे. देन द प्लांट हार्मोन यूज टू डिस्ट्रॉय वीड्स, तो ये भी मैंने बताया था कि वीड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसमें वीड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए कौन से यूज होते हैं, 2,4-D यानी 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड वाला जो हर्बिसाइड होता है, या तो आप बोल सकते हो वीडीसाइड होता है, वो आपका स्पेसिफिकली वीड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज होता है. ये जब मैंने आपको ऑक्सिन्स पढ़ाए थे, ऑक्सिन के फिजियोलॉजिकल रोल्स पढ़ाए थे, तो उसमें मैंने आई हैव टोल्ड यू कि 2,4-D जो है वो आपका यूज होता है. ओके. Which of the following is not an inhibitory substance governing seed dormancy? तो आपको बोला है कि देखो सीड डॉर्मेंसी को, जो जो सीड डॉर्मेंसी करता है वो मत बताओ. नॉट एन इनहिबिटरी सब्सटेंस, जो इनहिबिटरी सब्सटेंस नहीं है, मतलब प्रमोटर का एग्जांपल देना है, ये बोल रहा है. तो प्रमोटर का एग्जांपल देना है, इट मीन्स कि क्या दे सकते हो, जिब्रेलिक एसिड दे सकते हो एग्जांपल में आप, ठीक है, क्योंकि नॉट एन इनहिबिटरी सब्सटेंस लिखा है जो सीड डॉर्मेंसी ना करवाए, ठीक है, मतलब सीड जर्मिनेशन करवाए, ऐसा पूछ रहे हैं. तो जिब्रेलिक एसिड क्या करवाता है, सीड जर्मिनेशन ही तो करवाता है. ओके. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विच अपॉन स्प्रेइंग ऑन शुगर केन क्रॉप. तो कोई भी इलोंगेशन करने का काम हो इंटरनोड में या फिर स्टेम में, तो वो कौन करता है, आपका जिब्रेलिन करता है, ठीक है. द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, तो ये मैंने आपको सिग्मोइड कर्व बता रही थी जब मैं आपको जियोमेट्रिक ग्रोथ में, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ इस टाइप का आपको ग्राफ मिलता है, ठीक है. तो उसमें ये मैक्सिमम ग्रोथ बीच यहाँ पे होता है, ठीक है, और इस फेज को क्या बोलते हैं, लॉग फेज बोलते हैं, ठीक है. इनिशियली आपका कौन सा फेज होता है, लेग फेज होता है, ठीक है. और इनिशियली जब आपका लेग फेज होता है तब आपका बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं होता, बहुत मतलब बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं होता, मतलब एकदम कम ग्रोथ होता है. दैट इज योर लेग फेज, जो इनिशियल फेज है. और मैक्सिमम ग्रोथ आपका कौन से फेज में होता है, लॉग फेज में होता है. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, लॉग फेज, ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इनहिबिटरी सब्सटेंस इन डॉर्मेंट सीड कैन नॉट बी रिमूव बाय सब्जेक्टिंग सीड टू. सो ये डिलीटेड सिलेबस का है, तो डिलीटेड सिलेबस के वो हम नहीं करेंगे, सीड डॉर्मेंसी टॉपिक आपका डिलीटेड है, ठीक है. उसके बाद वाला, उसके बाद हमें क्या बोला है, फॉलोइंग मैच द फॉलोइंग. तो फ्रूट राइपनर, फ्रूट राइपनिंग हार्मोन, गला फाट फाट के बता रही थी मैं आपको, इथाइलिन, हर्बिसाइड, 2,4-D. बॉल्टिंग एजेंट यानी किसकी बात है, वो बॉल्टिंग एजेंट कैबेज और कॉलीफ्लावर, वो सब जो हो गए जिसमें इंटरनोड का इलोंगेशन करवाने का काम कौन करता है, रोजेट, रोजेट प्लांट में आपका जिब्रेलिन. और स्ट्रेस हार्मोन एब्सिसिक एसिड, ठीक है. उसके हिसाब से ऑप्शंस मैच कर देना आप लोग. ओके. बाद में काइनेटिन टर्म किसने दिया था, सो काइनेटिन टर्म साइटोकाइनिन की डिस्कवरी स्कूग एंड मिलर, ठीक है. टोबैको पिथ कल्चर लिया था उन्होंने, उसके स्टेम के इलोंगेशन में, उसका स्टेम के इलोंगेशन, मतलब टोबैको जो पिथ कल्चर लिया था, तो टोबैको की स्टेम में पहले जो कैलस था, कैलस यानी अनडिफरेंशिएटेड सेल का मास, वो डिवाइड नहीं हुआ यानी प्रोलिफरेट नहीं हुआ जब सिर्फ ऑक्सिन था तब. लेकिन ऑक्सिन के साथ साथ जब साइटोकाइनिन दिया, ठीक है, ऑक्सिन के साथ साथ ईस्ट का एक्सट्रैक्ट, वास्कुलर टिश्यूज का एक्सट्रैक्ट और कोकोनट मिल्क, ये 3 चीज जो मिलके साइटोकाइनिन बनाती है वो दी, तो कैलस प्रोलिफरेट करा. कैलस यानी अनडिफरेंशिएटेड सेल का जो मास था टोबैको स्टेम में, वो प्रोलिफरेट करा. पूरा एक्सपेरिमेंट समझाया था स्कूगन मिलर का, ठीक है. रिमूवल ऑफ शूट टिप इज अ वेरी यूजफुल टेक्निक टू बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ टी लीफ. दिस इज कॉल्ड, दिस इज बिकॉज यूजफुल टेक्निक है. शूट टिप्स को रिमूव कर देना, उस प्रोसेस को मैंने बताया था कि शूट टिप्स को रिमूव कर देना, उस प्रोसेस को डीकैपिसिटेशन कहते हैं, डीकैपिसिटेशन, ठीक है.
इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन इज रिमूव्ड। ये कैसे हो पाता है? ऑक्सिन की इफेक्ट हम रिमूव करते हैं, मतलब जो अपाइकल डोमिनेंस वाली होती है वो इफेक्ट रिमूव करता है, क्योंकि ऑक्सिन स्पेसिफिकली अपाइकल डोमिनेंस करवाता है, लेकिन हम एक्सटर्नली क्या करते हैं, शूट टिप्स को रिमूव कर देते हैं और लेटरल बड का ग्रोथ करवाते हैं। तो ये टी प्लांटेशन में हमें हेल्पफुल रहता है। ठीक है, व्हाट इज द साइट ऑफ, तो ये भी क्वेश्चन आपका फोटोपीरियडिज्म वाला नहीं आएगा। इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम फॉर पाइनएप्पल प्लांट टू प्रोड्यूस फ्लावर, which combination of hormone can be applied to artificially induced flowering। तो देखो, पाइनएप्पल को, पाइनएप्पल में फ्लावरिंग इंड्यूस करता है, वो मैंने आपको इथाइलिन में पढ़ाया था। इथाइलिन में मैंने आपको पढ़ाया था कि फ्लावरिंग एंड सिंक्रोनाइजिंग फ्रूटिंग करवाता है इथाइलिन। ठीक है, एंड ऑक्सिन में भी है, इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। दोनों चीजें पढ़ाई थी, इथाइलिन में भी और ऑक्सिन में भी। इथाइलिन में मैंने आपको पढ़ाया था इंड्यूस फ्लावरिंग प्लस सिंक्रोनाइजिंग इफेक्ट। मैंने बोला था इथाइलिन ताता तैया करेगा, एसिड की डोरमेंसी को तोड़ेगा, शूट में कुछ करेगा, सॉरी रूट में कुछ करेगा, तो रूट और रूट हेयर का ग्रोथ प्रमोट करवाता है। शूट में कुछ करेगा, पिट्यूल का इलोंगेशन करवाता है। शूट के साथ साथ फिर सोचता है फ्रूट में कुछ करवा लूं, तो फ्रूट में पाइनएप्पल का फ्लावरिंग एंड सिंक्रोनाइजिंग फ्रूटिंग करवाता है। ऑक्सिन भी पाइनएप्पल में फ्लावरिंग इंड्यूस करता है। ओके, fruit and leaf develop at early stages can be prevented by application of, okay, fruit and leaf drop at early stages। so अगर आपको अर्ली स्टेजेस पे वो ना गिरे, वो प्रिवेंट करना है, यानी आपको क्या करना है, उनका ड्रॉप, उनका अपसीशन आपको प्रिवेंट करना है। अपसीशन प्रिवेंट करना है और अर्ली स्टेजेस पे। तो देखो, आपका इनहिबिटर होगा, ठीक है, प्रमोटर तो कभी भी, मतलब कि सेनेसेंस आपको डिले करना है। फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ, यानी कि उनको गिरवाना नहीं है, यानी कि आपको क्या करवाना है, सेनेसेंस को डिले करवाना है। सो सेनेसेंस को डिले करवाना, ये एक चीज हो गया। बट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस, यानी अर्ली स्टेजेस के पे आपके फ्रूट और लीफ ना गिरे, यानी यंग हो तब ना गिरे, तो ये काम आई थिंक आपका ऑक्सिन का ही होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेनेसेंस डिले करवाने की बात नहीं है, फिर भी मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। I should check once। या इट इज योर ऑक्सिन, ऑक्सिन ही आएगा आपका। ठीक है, बिकॉज देखो कैसे आप सोचोगे, फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस, अर्ली स्टेजेस यानी जब वो यंग होते, तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका ऑक्सिन होता है वो यंग फ्रूट को नहीं गिरवाता, तो यंग फ्रूट के एब्सिशन को प्रिवेंट करता है। ठीक है, सो इसीलिए आपका क्या आएगा, ऑक्सिन आएगा। Then next, you are given a tissue with its potential for differentiation in an artificial culture। Which of the following pair of hormone would you add to medium to secure shoots as well as root? Okay, मतलब उसका डिफ्रेंशिएशन करने का पोटेंशियल है। ठीक है, तो आपको शूट्स और रूट्स को क्या करना है, सिक्योर करना है। ठीक है, तो आप कौन सा कॉम्बिनेशन ऐड करोगे? ओके, so I think your option should be auxin and cytokinin। Why? Because बहुत ही सिंपल है। ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन मैंने आप लोगों को समझाया था, आपको शूट और रूट्स दोनों आपको सिक्योर करना है। इट मीन्स कि मैंने बोला था, जब आपको मेरे लेक्चर्स देखने पड़ेंगे कि ऑक्सिन का कंसंट्रेशन जब ज्यादा होगा तो आपका क्या बनता है, रूट। ऑक्सिन छोटा सा वर्ड है तो रूट बनता है, एंड साइटोकाइनिन का कंसंट्रेशन जब ज्यादा होगा तो क्या बनता है, शूट बनता है। और ऑक्सिन और साइटोकाइनिन जब सेम होता है तो आपका अनडिफरेंशिएटेड सेल यानी कैलस, कैलस ही रहता है। वो अनडिफरेंशिएटेड सेल का जो मास है कैलस, वो ना रूट बनता है ना शूट बनता है। जब ऑक्सिन और साइटोकाइनिन में ऑक्सिन ज्यादा होता है तो वो आपका क्या बनता है, रूट बनता है, और साइटोकाइनिन ज्यादा होता है तो शूट बनता है। ओके, नेक्स्ट फाइटोक्रोम वाला क्वेश्चन भी हमें नहीं करना है। अवेना कर्वेचर इज यूज्ड, अवेना कर्वेचर टेस्ट, अवेना सटाइवा, ओट सीडलिंग, ऑक्सिन यानी इंडोल एसिटिक एसिड, उसमें मैंने आपको बताया था।
ठीक है। ऑक्सिन शेड वाले रीजन में होता है, अपोजिट वाले रीजन में बेंडिंग होती है, ऑक्सिन की अपोजिट बेंडिंग होती है, वो सब कुछ बताया था मैंने। ठीक है। ऑक्सिन लव शेड मतलब लव करता है शेड वाले रीजन को, तो जहाँ धूप नहीं होती वहां पे वो बैठा होता है। ठीक है। सो अवेना कर्वेचर टेस्ट मैंने आपको समझाया था, ओट सीडलिंग। ऑक्सिन कैन बी बायोसेड बाय अवेना कोलियोप्टेल कर्वेचर। ओके, टिपिकल ग्रोथ कर्व इन प्लांट इज सिग्मोइड, डायरेक्ट क्वेश्चन है। What causes a green plant exposed to light on one side to bend towards the source of light? तो वो bend क्यों होता है? क्योंकि अभी मैंने बताया oxygen accumulate on shaded side, stimulating greater cell elongation there. ठीक है, shaded side पे आपका ऑक्सीजन होता है, जिसकी वजह से वहां पे ग्रेटर इलोंगेशन हो जाता है। लाइट इस साइड पे आती है, ऑक्सीजन लाइट के अपोजिट बैठा होता है, और वहां से आपका इलोंगेशन हो जाता है इस तरीके से। मान लो ये कोलियोप्टाइल है, ये कोलियोप्टाइल है, यहाँ पे लाइट फॉल करवाई, ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे कॉर्नर में बैठा होगा लाइट के अपोजिट, तो वहां जहाँ पे ऑक्सीजन बैठा होगा यहाँ पे क्या हो जाएगी, बेंडिंग हो जाएगी। ठीक है। Then a few normal seedlings of tomato were kept in a dark room. After a few days, they were found to have become white color like albinos. तो ये कोई कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ याद रखना है कि ये अल्बिनोस का मतलब होता है चीजें व्हाइट हो जाना, स्किन व्हाइट हो जाना, व्हाइट कलर की, इसका मतलब अल्बिनोस होता है। तो ये जो इफेक्ट होती है, विच आर द फॉलोइंग टर्म, इसके लिए आप इटेयोलेटेड वर्ड यूज कर सकते हो। इटियोलेटेड का मतलब होता है कोई भी चीज व्हाइट हो जाना, ऐसे लाइट होकर कोई भी चीज का कलर उड़ जाना, तो उसे इटियोलेटेड कहते हैं। ठीक है। तो उसका अगर वो व्हाइट कलर की हो गई अल्बिनोस जैसी, तो वो कोई भी चीज व्हाइट कलर की हो जाती है, तो उसके लिए हम टर्म इटेल्यूटेड यूज करते हैं। तो ये सिर्फ आपको याद करने वाली चीज है। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ हार्मोन इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन? डायरेक्ट क्वेश्चन है। एब्सिसिक एसिड को आप स्ट्रेस हार्मोन कहते हो। ओके ओके, ये वाला तो हमने सॉल्व कर लिए। देन वी कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? डॉक्टर एफ वेंट noted that if coleoptile tip were removed and placed on agar for 1 hour, the agar would produce a bending. Yes, ये मैंने आपको जो समझाया था ना कि कोलियोप्टाइल की टिप को काट दो, कोलियोप्टाइल की टिप को काट दो, ठीक है, और फिर उसे अगार प्लेट पे रखो, अगार प्लेट पे रखो, तो अगार प्लेट पे ऑक्सीजन जमा हो जाएगा, ऑक्सीजन जमा हो जाएगा, और फिर वो कटी हुई प्लेट पे पहले इस साइड पे अगार रखो और फिर इस साइड पे, और हमने पाया कि जब अगार लेफ्ट साइड पे रखा है तो बेंडिंग ऐसे हो रही है, और अगर सॉरी अगर राइट पे रखा है तो बेंडिंग लेफ्ट पर, अगर लेफ्ट पे रखा है तो बेंडिंग राइट पे, यानी ऑक्सीजन के अपोजिट बेंडिंग हो रही है, ये पता चल रहा है। ठीक है, मतलब बेंडिंग इन शॉर्ट अपोजिट हो रही है। सो इससे क्या पता चला? इट इज अ बेसिस फॉर क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंसेस, क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंसेस। देखो ये वाला ऑप्शन मैंने फर्स्ट इसीलिए नहीं चूज किया क्योंकि इट मेड पॉसिबल आइसोलेशन एंड एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्सीन। तो ऑक्सीन का तो आइडेंटिफिकेशन मतलब कुछ है वो तो पता चल गया था। बेसिकली ये करने का मेन मोटिव क्या था? इट इज ये कौन से ऑन ऑफ व्हाट सिग्निफिकेंस इज दिस एक्सपेरिमेंट, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो हमें क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन पता चला, ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस जो होते हैं वो स्मॉल अमाउंट में कितनी बेंडिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो वो हमें पता चला। इतना इस क्वेश्चन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, एआईपीएमटी का क्वेश्चन है, आपको नहीं पूछेंगे, लेकिन सिग्निफिकेंस आप सिर्फ ये याद रखो कि देखो स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंसेस मतलब जो भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं ना वो स्मॉल अमाउंट में ही प्रेजेंट होते हैं, हॉर्मोन्स जो होते हैं वो स्मॉल अमाउंट में ही चाहिए होते हैं। तो ये हमें पता चला कि ये बेसिस है, हमने क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन किया कि कितने अमाउंट में ऑक्सीजन होगा तो हमारी बेंडिंग और वो सब होगा। हमने आइडेंटिफिकेशन तो किया ही, एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्सीजन वो तो किया ही। ठीक है,
लेकिन मेन सेकंड ऑप्शन अपना ज्यादा अप्रोप्रिएट है। ओके, जब सीड जर्मिनेशन होता है तो स्टोर्ड फूड आपका मोबिलाइज्ड कौन करता है? साइटोकाइनिन करता है, ऑफ कोर्स। सॉरी, आपका जब सीड जर्मिनेशन होता है, ठीक है, सीड जब जर्मिनेशन होता है तो स्टोर्ड फूड आपका मोबिलाइज्ड कौन करता है? जिब्रेलिन करता है। ओके, बिकॉज सीड जर्मिनेशन आपका किसका फंक्शन है? जिब्रेलिन का फंक्शन है। तो उस वक्त जब सीड जर्मिनेशन होता है, ठीक है, तो अमाइलेज और वो सब एक्टिविटीज मैंने आपको पढ़ाई थी सीड जर्मिनेशन में। ये देखो, ये सीड है, ठीक है, उसमें ऊपर होता है एंडोस्पर्म, नीचे होता है एम्ब्रियो। तो ये एंडोस्पर्म में, एंडोस्पर्म के बाहर क्या होती है? एल्यूरोन लेयर। वो एल्यूरोन लेयर से क्या सीक्रेट होता है? अल्फा अमाइलेज सीक्रेट होता है, ठीक है। और वो अल्फा अमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, और वो ग्लूकोज आपके सीड जर्मिनेशन में मदद करता है, ठीक है। ओके, उसके बाद वाला क्वेश्चन नहीं करना है अपन को। जिब्रेलिन के एंटागोनिस्ट कौन है? यानी सीड जर्मिनेशन प्रिवेंट करवा, यानी सीड को डोरमेंट फेज में रखे, वैसा ए बी है। ओके, फिर उसके बाद के भी क्वेश्चंस नहीं करने हैं, डिलीटेड सिलेबस में से है। टी प्लांटेशंस में ऑक्सिन यूज होता है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। रूट डेवलपमेंट कौन प्रमोट करता है? सो यहाँ पे आपका ऑप्शन इज फोर्थ ऑप्शन। वाई? अब आप कहोगे मैम रूट डेवलपमेंट तो ऑक्सिन और ऑक्सिन करता है। तो देखो, ऑक्सिन के रोल्स में मैंने आपको नहीं पढ़ाया था कि वो रूट डेवलपमेंट करता है। मैंने आपको क्या सिखाया? ऑक्सिन और साइटोकाइनिन में ऑक्सिन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो तो वो रूट को सिक्योर कर लेता है, और ऑक्सिन और साइटोकाइनिन में साइटोकाइनिन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो तो वो शूट को सिक्योर कर लेता है। बट यहाँ पे व्हाट क्वेश्चन इज आस्किंग कि रूट डेवलपमेंट इज प्रमोटेड बाय। तो इथाइलिन में मैंने आपको बताया था, इथाइलिन जो है वो रूट और रूट हेयर के ग्रोथ को प्रमोट करता है। इसीलिए यहाँ पे, क्योंकि इथाइलिन का रोल आपके एनसीईआरटी में लिखा है, रूट एंड रूट हेयर के ग्रोथ को प्रमोट करता है, इसीलिए इथाइलिन आता है यहाँ पे, ठीक है। आंसर में वन ऑफ द सिंथेटिक ऑक्सीजन इज नेप्थेलिन एसिटिक एसिड, आपका सिंथेटिक है। 2,4-D 2,4,5-T वो भी सिंथेटिक है। ओके, कैरोटीनॉइड का डिराइवेटिव आपका एब्सिसिक एसिड है। डायरेक्ट क्वेश्चन है। उसके बाद के क्वेश्चंस डिलीटेड में से है, ठीक है, फ्लावरिंग वाले। आप लोग आ जाओ कौन से क्वेश्चन पे? दैट इज योर 36 नंबर वाला, फुलिश शिडलिंग डिजीज। तो फुलिश शिडलिंग डिजीज से आपके जिब्रेलिक एसिड की डिस्कवरी हुई थी, इसी क्वेश्चन है। ओके, ओपनिंग ऑफ फ्लोरल बर्ड्स इनटू एंड फ्लावर, ये नहीं आएंगे डिलीटेड पोर्शंस वाले क्वेश्चंस आपको। ओके, देन वी मूव टू अवर नेक्स्ट पेज। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही हम करेंगे, रिलेटेड वाले बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ओके, देखो ये वाला एक डिलीटेड आ गया। करेक्टली मैच कौन सा नहीं है, फटाफट से ढूंढो। स्टोमेटल क्लोजर, इंडोल एसिटिक एसिड, सर्वल इलोंगेशन, सेल डिवीजन, जिब्रेलिक एसिड तो लीफ फॉल के लिए, कभी एब्सिशन के लिए मैंने बोला ही नहीं आप लोगों को, ठीक है। देन 14 नंबर का क्वेश्चन, प्रूनिंग कैसे हेज को डेंस बनाता है? तो प्रूनिंग से क्या होता है, ये देखो, बाकी सारे ऑप्शंस बिल्कुल गलत है। ये फ्रीज एक्सिलरी बर्ड, फ्री यानी रिमूव करना, फ्री कर देना एक्सिलरी बर्ड फ्रॉम अपेकल डोमिनेंस, यानी एक्सिलरी बर्ड को ना बोल देते तो अपेकल डोमिनेंस मत कर, अब लिटरल लिटरल ग्रोथ होगा, ठीक है। सो उससे प्रूनिंग होता है। प्रूनिंग यानी क्या, किसकी बात हो रही है? टी प्लांटेशन, जो हम लेटरल ग्रोथ करते हैं ना, शूट टिप को रिमूव करके डीकैपेसिटेशन करते हैं, तो उसे हम हैचिंग या प्रूनिंग कहते हैं, ठीक है, हैचिंग या प्रूनिंग कहते हैं। उसके बाद जर्मिनेशन ऑफ बार्ले सीड्स,
जिब्रेलिक एसिड में कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है? अल्फा अमाइलेज। ओके, farmer in a particular region were concerned that premature yellowing of leaves of a pulse crop might cause decreasing yield. Which treatment could be most beneficial? कि जिससे आपको क्या मिले, मैक्सिमम सीड का क्या मिले, आपको यील्ड मिले। तो कौन सी ट्रीटमेंट मोस्ट बेनिफिशियल होगी? क्योंकि येलोइंग हो गई है, क्या बोला, येलोइंग हो गई है लीव्स की, तो उसको ग्रीन करना पड़ेगा, नई नई लीव्स बनानी पड़ेगी। येलोइंग हो गई है तो अब न्यूट्रिएंट की मोबिलाइजेशन करवानी होगी। एक तो येलो हो गई है, बाकी सारे को येलो नहीं होने दे सकते, तो न्यूट्रिएंट का मोबिलाइजेशन कौन करवाता है? साइटोकाइनिन, वो नई लीव्स बना देगा। ठीक है, तो वो आंसर आएगा इसमें। ठीक है, तो ये 2005 तक के मैंने करवाया, उसमें से जो इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लगे, ठीक है, आईपीएमटी के, और मोस्टली उसमें से वही जो डिलीटेड सिलेबस में से आपके सी डोमेंसी, फोटोपीरियडिज्म, वनिलाइजेशन के क्वेश्चन हमने नहीं किए हैं। ओके, थैंक यू सो मच।